के हर वर्ग को, वो शोषित वंचित वर्ग हो, वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान हो या वो सवर्ण जाति के लोग हों, इन सबको अधिकार दिया। भारत की व्यवस्था को बदल करके भारत में एकता अखंडता का पाठ पढ़ाया और इस देश के शोषितों वंचितों को मौका दिया कि तुम सम्राट अशोक की तरह पूरे इस देश में एक बार राज कायम करके इस देश को पूरे सोने की चिड़िया बना दो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं उनको भी विशेष नमन और वंदन करता हूं। साथियों, ये तो वो साथी है, वो हमारे पुरख है जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया। इस महीने में जो भी जन्मदिन आते हैं, कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों, खासतौर से उनके जो बहुजन आंदोलन में गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों का सहयोग कर रहे हैं, उनको भी सबको मैं जन्मदिन की बधाई देता हूं। मैं एक विशेष बधाई देता हूं क्योंकि 11 के बाद 12 तारीख आती है। 12 तारीख में हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, जो आज बहुत ओजस्वी वक्ता भी हो चले, जो मुझे लगता है कि जब तक जीवित रहेंगे, जीने के बाद जीवित रहेंगे तब तक भी, और जब यहाँ से चले जाएंगे तब भी नीला ही कफन उड़कर जाएंगे। 12 तारीख में उनका भी जन्मदिन है, तो आप ताली बजाकर उनको भी से जन्मदिन की बधाई दे दीजिए। आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। साथियों, तमाम बातें हो चुकी हैं। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी चर्चाएं आपसे की हैं, बहुत सारी बातें आपको बताई और कहा कि अपने जमीर को जगाओ। हालांकि हमारा जमीर 70% सोया रहता है। अब व्यापारी हो गए हैं, फायदे और नुकसान आज देखने लगे हैं। कि हमारा जमीन 70% सोया हुआ, आज हम फायदे और नुकसान के चक्कर में लग गए। आपको अपने इतिहास की ओर झांक कर देखना होगा। हो सकता है कल आप एमपी विधायक बन जाए, कुछ लोग बन जाए, क्योंकि एमपी की सीटें निर्धारित है और विधायक की भी सीटें निर्धारित है और जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा है। हो सकता है कल आप व्यापारी बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, आपके पास धन आ जाए, लेकिन आपको फिर भी उसके बाद अपने पुरखों की विरासत की ओर पलट कर देखना होगा। ये जो फोटो आज यहां लगे हुए हैं, तथागत बुद्ध का, महात्मा फूले का, डॉक्टर अम्बेडकर साहब काशीराम का, जब आप इनका जीवन चरित्र पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जब तक जिंदा रहे इनका कोई सम्मान करने वाला नहीं था। ये जब तक जीवित रहे तब तक इन्होंने अपमान का घूंट पिया और अपमान का घूंट पी करके भी समाज के उत्थान का काम किया। अगर आप ये सोचते हैं कि 4 मालाएं सम्मान कर देती हैं, ये कुर्सी सोफे सम्मान कर देते हैं, तो ये आपके दिमाग का भ्रम है। इस भ्रम को दूर कीजिए। तो जब किसी बेटी का रेप होता है, जब किसी की जाति के नाम पर हत्या होती है, जब उनको देखा जाता है तो अंदर का जमीर खुद को गाली देता है कि आज आजादी के इतने साल के बाद भी जब इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू है, आज भी जाति के नाम पर हत्याएं हो रही हैं और हम पड़े हुए गहरी निंद्रा में सो रहे हैं। जमीर गाली देता है आज भी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 4 आंदोलन करके इतिहास में नाम दर्ज करा देंगे, लोग आपकी पूजा करने लगेंगे, लोग आपके फोटो पर माला चढ़ाने लगेंगे, तो आपकी स्थिति बहुत भव्य है। क्योंकि अगर आज आप मालाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं तो आने वाली नस्लें तुम्हारे गले में किसी प्रकार की माला नहीं डालेंगी, क्योंकि ये पुरखों के साथ नहीं हुआ तो हमारे साथ कैसे होगा। अगर सम्मान चाहते हो तो जीते जी सम्मान की लालसा अपने मन से त्याग कर दूर करो। ना जाने कितने डंडे लगेंगे, ना जाने कितनी बार जेल जाओगे इस आंदोलन को लड़ते लड़ते। सब लोग चीख चीख कर कहते हैं कि नहीं, आज हम बाहुबली हो गए, आज हम राजा हो गए। अरे सोचो, भीम आर्मी ने एक साथी को, भाई चंद्रशेखर आजाद को
लोकतंत्र के तहत जिता करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। सबने खुशी मनाई, लड्डू बांटे गए, पटाखे छूटे, सब कुछ हुआ। लेकिन जब वो पार्लियामेंट में गए और जय भीम नमो बुद्धाय से अपनी बात का संबोधन शुरू किया, तो वहां पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग ये कहते हैं, भाई चंद्रशेखर पूरा भाषण दोगे क्या? इस बात को आपने समझा नहीं होगा। हम जैसे लोगों ने इस बात को समझा और यहाँ टच किया कि वो आज भी हमारे व्यक्ति का अपमान करने से चूकते नहीं है। आज भी वो हमारे लोगों का अपमान भर भर के करना चाहते हैं। हम लोगों ने बात सोची नहीं, हम लोगों ने वो अपमान भूला और हंसी खुशी में लग गए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो जीते जी सम्मान की लालसा करेगा वो डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन का अनुयायी नहीं हो सकता, और जो जीते जी सम्मान की परवाह किए बिना इस आंदोलन को अपने खून से जीतेगा, आप मुझसे लिख लो कि आपके जाने के बाद आपके फूल पर, आपके फोटो पर इस प्रकार की मालाएं लोग चढ़ाएंगे कि नहीं, ये व्यक्ति था जिसने यहां पर आंदोलन को चलाने का काम किया। और ये इतिहास ये होगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। आज भी हमारी भारत एकता मिशन बड़ी तेजी से काम कर रही। उसका लोग सम्मान इसलिए करते हैं कि भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ जाकर न्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करता है। इस देश की एक भी संस्था ऐसी नहीं है जो जाति धर्म से ऊपर उठकर के इंसानियत के लिए काम करती हो। भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक ऐसी संस्था है कि जो किसी भी बेटी का उसको पता लग जाए, किसी गरीब मजदूर किसान की जानकारी उसको आ जाए कि गलत हो रहा है, तो वहां जाकर के खड़ी हो जाती है। इस कारवा को आगे कैसे बढ़ाना है, सवाल ये। इस कारवा को आगे की ओर कैसे लेकर के जाना है, सवाल ये है। मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वो कोट याद आ रहा है, जब वो यहाँ जाने से पहले क्या कर जाते हैं, दे करके जाते हैं, मेरी कौम के लोगों, अगर इस कारवां को आगे ना ले जा सको तो पीछे भी मत जाने देना। वो कोट मुझे याद आता है और फिर मैं देखता हूं आप सबके चेहरों की ओर, तो मुझे शर्म भी आती है कि 26 जनवरी सन 1950 को जो व्यक्ति इस देश को संविधान दे गया और उस संविधान के अंदर आपको लोकतंत्र की ताकत दे गया, लोकतंत्र की ताकत के अंदर भी आपको वोट की ताकत दे गया, वोट की ताकत के बावजूद भी आप अपने हक अधिकार समझने में नाकामयाब रहे। किस लिए? कि सीधा सीधा कहां पुरख होने की जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन हिस्सेदारी हमने ली नहीं, हिस्सेदारी हमने दूसरों को देने का काम किया। यहां खड़ा हो बेटा, फोन हटा दे, वरना यहां हट जा। लेकिन हमने हिस्सेदारी लेने का काम नहीं किया। जब मैं आज हिस्सेदारी की बात देखता हूं और मेहनत की बात देखता हूं, तो इस देश में चाहे सफाई करने का काम हो, खेती किसानी करने का काम हो, या कोई भी मजदूरी मेहनत का काम हो, तो इस देश का SC ST OBC उस काम में देखने को मिलता है। वही काम वो लोग ही करते हैं। जब दूसरी तरफ बाबा साहब का कोट फिर मैं याद कराता हूं कि 26 जनवरी 1950 को जब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में संविधान लागू करा के निकलते हैं, हंसते हुए निकलते हैं, तो बाबा साहब के साथ के नेता ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर आज बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब कहता है कि हाँ, आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा। राजा इस देश के गरीब मजदूर किसान शोषित वंचित वर्ग के वोट से जन्म लेगा। तो वो लोग एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर हम जानते हैं तुम अपने लोगों का अधिकार लिख कर दे चले हो, हमें पता है, लेकिन तुम याद रखना कि हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे धमकाएंगे, काम नहीं चलेगा चला तो खरीदेंगे, इस देश में राजापना बनाएंगे। उन्होंने वही किया, कुछ को डराया कुछ को धमकाया, इस देश में राजापना बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर उसके बाद एक बात और कहते हैं कि मैं जानता हूं मेरे लोग गरीब हैं, रोटी नहीं मिलती है, मैं जानता हूं मेरे लोग तुमसे डर भी जाएंगे और हो सकता है क्षेत्र भी छोड़कर चले जाएं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और उनको कही कि जिस दिन मेरी लोगों के समझ में इस लोकतंत्र की व्यवस्था आ गई, जिस दिन मेरे लोग ये समझ गए इस वोट की ताकत क्या है, तो वो तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे
और अपना